हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 2 मार्च 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगी उसे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो जीवन हमें मिला है इसे हमें सर्वश्रेष्ठ पोजीशन पे पहुंचाना है। हमें बहुत मेहनत करनी है और अपने मुकाम को हासिल करना है। अपने माता पिता को याद करते हुए डेली एक लक्ष्य के साथ सुबह उठना है और टारगेट सेट करना है और पूरा दिन उस टारगेट को पूरा करने में लगा देना है। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो टारगेट है वो है 5000 लाइक्स का। मुझे पता है कि आप इसे आज पूरा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत में कितने केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, कितने मंत्रियों को भेजा गया है? तो देखिए 4 मंत्रियों को भेजा गया है। ये 4 मंत्री कौन कौन है, ध्यान से सुनिए। तो पहले हैं हरदीप सिंह पुरी, दूसरे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, तीसरे किरण रिजिजू और चौथे हैं जनरल वीके सिंह। देखिए आइए मैं आपको बता देता हूं ये कौन कौन से मंत्री हैं, कौन कौन सी मिनिस्ट्री इनके पास है। देखिए हरदीप सिंह पुरी की बात करें तो पेट्रोलियम और गैस मंत्री हैं, ठीक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। किरण रिजिजू हैं, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है। जनरल वीके सिंह की बात करें तो ये भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। आइए फ्रेंड्स समझते हैं कि किसको कहां पे भेजा गया है। तो देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमानिया और मोल्दोवा में भेजा गया है, हरदीप सिंह पुरी को हंगरी में भेजा गया है, किरण रिजिजू को स्लोवाकिया में भेजा गया और वीके सिंह को पोलैंड में भेजा गया है। भारतीयों को यूक्रेन से लाने के लिए जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, पड़ोसी देश हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन समन्वय की बात की जा रही है। दोस्तों, हाल ही में मैंने आपको बताया था कि भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया जा रहा है। तो देखिए इसका नाम है ऑपरेशन गंगा। क्या नाम है इसका फ्रेंड्स? इसका नाम है ऑपरेशन गंगा। आइए मैप में भी देख लेते हैं, मैंने आपको बताया। तो देखिए वीके सिंह जो हैं पोलैंड गए हैं, किरण रिजिजू कहाँ पर हैं? स्लोवाकिया में है, हंगरी में है हरदीप सिंह पुरी, रोमानिया और मोल्डोवा में ज्योतिरादित्य सिंधिया गए हैं भारतीयों को वापस लाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास, क्या नाम है इसका? मिलन 2022 का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? वेयर वॉज द मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज मिलन 2022 ऑर्गेनाइज्ड? तो देखिए हाल ही में विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया है। देखिए अभ्यास कब से कब तक चलेगा फ्रेंड्स? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, 25 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक चलेगा और ये 11वां संस्करण, इसका 11वां संस्करण है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अभ्यास है 2 फेज में होगा। जो पहला चरण होगा वो होगा 25 से लेके 28 फरवरी के बीच में। जो दूसरा फेज होगा फ्रेंड्स वो 1 से लेके 4 मार्च के बीच में होगा। देखिए फ्रेंड्स, कौन कौन से देशों को इसमें इन्विटेशन, निमंत्रण दिया गया है। तो देखिए इसमें रूस शामिल है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, यूएसए, ब्राजील, बांग्लादेश जैसे वियतनाम, ये सारे देश शामिल हैं। आप इन्हें पूरा पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाइए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अभ्यास है पहली बार कब हुआ था? तो 1995 में ये अभ्यास सबसे पहली बार किया गया था। ये द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। देखिए यानी 2 साल में एक बार होता है ये। इसकी स्थापना के बाद फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है 2001, 2005, 2016 और 2020 को छोड़कर द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जा रहा है। देखिए कोविड-19 की वजह से मिलन का जो 2020 का संस्करण है उसे स्थगित कर दिया गया था। अब ये 2022 में हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, ध्यान से सुनिए और हर एक पॉइंट को नोट कीजिए। किन देशों ने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2022 में रूस के साथ खेलने से मना कर दिया है? विच कंट्रीज रिफ्यूज टू प्ले रशिया इन दी फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2022? तो देखिए हाल ही में चेक रिपब्लिक, स्वीडन और पोलैंड, इन तीनों देशों ने मना कर दिया है रूस के साथ खेलने से। देखिए फ्रेंड्स, चारों तरफ से रूस घिर चुका है। रूस ने यूक्रेन पर हमला करके पूरी दुनिया में अस्थिरता ला दी है और अशांति ला दी है, जिससे पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ चुकी है। तो देखिए हर एक देश जो है कई तरीके से इसे बॉयकॉट कर रहे हैं।
चेक, स्वीडन और पोलैंड जो है यूक्रेन पर हमला के चलते इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेलने से मना कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, जो पोलैंड और रूस के बीच में जो मुकाबला है 24 मार्च को होना था, मॉस्को रशिया में खेला जाना था। फीफा वर्ल्ड कप जो है 2022 का 21 नवंबर से लेके 18 दिसंबर तक खेला जाएगा। ध्यान रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां पे हो रहा है, तो याद रखिएगा ये कतर में हो रहा है। कहां पे हो रहा है? कतर में हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, नॉलेज फैक्ट्री में आज मैं आपको बताने वाला हूं संविधान के प्रमुख आर्टिकल्स के बारे में। ध्यान से सुनिए, कई एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स के बारे में आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में बताया गया है। 12 से लेकर 35 किस पार्ट में है फ्रेंड्स? तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये पार्ट 3 में। किस पार्ट में? पार्ट 3 में। हमने फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया है? तो हमने यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स को लिया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किस आर्टिकल में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो देखिए, सिटीजनशिप से रिलेटेड जो प्रावधान है वो आर्टिकल 5 to 11 में है। किस पार्ट में है? तो ये हमारे संविधान के भाग 2 में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में बताया गया है, आर्टिकल 36 to 51 में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत की जाती है? तो आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। देखिए, भारत के वर्तमान एजी कौन है? तो यह है के वेणुगोपालन। क्या नाम है इनका? के वेणुगोपालन। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? आर्टिकल 85। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस आर्टिकल में संसद के संयुक्त अधिवेशन, यानी आप ज्वाइंट सेशन कह सकते हैं, तो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है? आर्टिकल नंबर 108। राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं इसके प्रेसिडेंट होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस आर्टिकल में धन विधेयक की परिभाषा, डेफिनेशन दी गई है? ये आर्टिकल नंबर 110 है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, ध्यान से सुनिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? तो हाल ही में किसके द्वारा घोषणा किया गया फ्रेंड्स? तो देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। दोस्तों, हाल ही में मैंने आपको बताया था कि सीएम अशोक गहलोत ने 2004 के बाद जो भी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं तो उनकी पेंशन की बहाली की बात कही गई है। देखिए, राजस्थान में जो है ऊंटों की संख्या लगातार घट रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में बजट 2022-23 में केमल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी की घोषणा की है। देखिए, अगले वित्तीय वर्ष में यानी नेक्स्ट ईयर में 10 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। दोस्तों, 2014 में ऊंट को स्टेट एनिमल घोषित किया था किसने? राजस्थान सरकार ने। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने रहा, मॉस्को में आयोजित मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक को जीत लिया है? देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, मॉस्को में आयोजित मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक को जीता है? Who has won the gold medal in the Moscow Wushu Stars Championship held in Moscow? तो हाल ही में किसने जीता है? तो देखिए, जीता है सादिया तारिक ने। किसने? सादिया तारिक ने। इसका आयोजन कब से कब तक चला फ्रेंड्स? तो देखिए, 22 से लेकर 28 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। कहां पर? मॉस्को में। देखिए, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है। देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस केंद्र शासित प्रदेश की रहने वाली है? तो देखिए, ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की रहने वाली हैं, श्रीनगर की रहने वाली हैं। सादिया तारिक जो हैं, इन्होंने हाल ही में जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में 2 बार गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में इन्होंने 20वीं जूनियर नेशनल चैंपियनशिप जालंधर में भी गोल्ड मेडल जीता है। ध्यान से सुनते जाइए और सभी पॉइंट को नोट भी करिए। देखिए, आप सोच रहे होंगे वुशु क्या है? तो वुशु एक चाइना का मार्शल आर्ट है। ये किक बॉक्सिंग की तरह होता है, जिसमें विरोधी का पैर पकड़ सकते हैं और टेक डाउन भी कर सकते हैं। 6th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से और हर एक पॉइंट को नोट कीजिए। भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? हु विल लीड ट्विटर्स पब्लिक पॉलिसी टीम इन इंडिया? तो देखिए, कौन लीड करेंगे, इनका क्या नाम है? तो देखिए, इनका नाम है समीरन गुप्ता। क्या नाम है इनका? समीरन गुप्ता। देखिए, समीरन गुप्ता की बात करें तो भारत के साथ ही दक्षिण एशिया में माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, क्या नाम है इसका? ट्विटर नाम है।
तो देखिए ट्विटर के सार्वजनिक नीति और परोपकार के प्रयासों का लीड करेंगे, नेतृत्व करेंगे। इसके पहले फ्रेंड्स बात करें तो सविरन गुप्ता जो हैं इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स के लिए स्टैक होल्डर एंगेजमेंट के प्रमुख थे। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही ट्विटर की, तो वर्तमान में ट्विटर के प्रमुख कौन है? तो देखिए इनका नाम है पराग अग्रवाल। याद रखिएगा क्या है नाम है इनका, पराग अग्रवाल। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात आ रही है ट्विटर की, तो ट्विटर के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो इनका नाम है पराग अग्रवाल। लिख लीजिए आप। देखिए भारतीय मूल के हैं पराग अग्रवाल। हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। देखिए ट्विटर का गठन कब हुआ था? 21 मार्च 2006 को इसका गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मुख्यालय है। देखिए फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट्री है ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज मैं आपसे कवर करवाऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए और हर एक पॉइंट को नोट कीजिए। देखिए पहला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन का जो अधिकांश भाग है किस अंग में संपन्न होता है? तो कहां पर होता है? छोटी आंत में होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों को कौन जोड़ता है? तो देखिए अस्थियों और पेशियों को जोड़ते हैं टेंडन। अस्थियों और अस्थियों को जोड़ता है लिगामेंट। दांतों तथा हड्डियों में जो पाए जाने वाला तत्व है, एलिमेंट है, वो कौन कौन से हैं? तो देखिए यह है कैल्शियम और फॉस्फोरस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पे पाई जाती है? तो देखिए आप सभी अपने भुजाओं को छूइए, जो ऊपरी भुजा है, जो अपर भुजा है, उसे आप कहेंगे ह्यूमरस, और निचली भुजा रेडियम और अल्ना कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? यह है फीमर, ये जांघ की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या नाम है? यह है स्टेपीज, हमारे कान में पाई जाती है। हमारे कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, एक कान में 3 और दूसरी तरफ भी 3, तो टोटल 6 हड्डियां। इसका नाम है मेलियस, इनकस और स्टिपीज। स्टिपीज जो है हमारी सबसे छोटी हड्डी है। शरीर की सबसे प्रबल अस्थि कौन सी, यानी सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है? यह है जबड़े। मानव शरीर में खून का जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है वो कहाँ पर होता है? किडनी में होता है, लेकिन डायलिसिस के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रक्त में जो लाल रंग होता है किसकी वजह से होता है? तो ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो देखिए किसने जीता है खिताब को, ध्यान से सुनिए, दबंग दिल्ली केसी। हाल ही में दबंग दिल्ली केसी ने इस अवार्ड को जीता है। बेंगलुरु में प्रो कबड्डी लीग हुआ है, कहां पर हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। तो देखिए सीजन 8 का जो फाइनल मैच बेंगलुरु में हुआ है, दबंग दिल्ली ने किसको हराया है? इन्होंने पटना पायरेट्स को 36-37 से हरा दिया है। देखिए रीडर ऑफ द सीजन कौन बने हैं? तो इनका नाम है पवन सहरावत। इन्होंने 24 मैच में 304 रेड पॉइंट्स हासिल किए हैं। डिफेंडर ऑफ द सीजन कौन बने हैं? इनका नाम है मोहम्मद रेजा चियानेह, जो पटना पायरेट से रिलेटेड है। सीजन का जो इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड है वो मोहित गोयत को दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, सीजन का जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है वो किसको बनाया गया है? नवीन कुमार को। किससे बनाया गया है? नवीन कुमार को। देखिए प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का जो विजेता है उसे 3 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार मिला। कितना? 3 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार मिला है। 2018 का जो सीजन 6 हुआ था उसका विजेता कौन था? बेंगलुरु बुल्स था। देखिए फ्रेंड्स जो 2019 का सीजन नंबर 7 था, इसके विनर कौन थे? ये थे बंगाल वॉरियर्स। और 2021 और 22 के जो विनर बने हैं वो हैं दबंग दिल्ली। सीजन नंबर 8 के ये विनर बने हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, विवा कार्निवल उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? इन विच स्टेट दी विवा कार्निवल फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड? तो देखिए कहाँ पे मनाया गया? हाल ही में ये गोवा में मनाया गया। देखिए ये जो कार्निवल है गोवा का पॉपुलर फेस्टिवल है। ठीक है, कब से कब तक मनाया गया फ्रेंड्स? 26 फरवरी से लेके 1 मार्च तक मनाया गया। ये सर्दियों के अंत और वसंत की शुरुआत के लिए मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स कैथोलिकों के द्वारा लेंट के महीने से पहले मनाया जाता है और लेंट का जो महीना होता है ईस्टर से लगभग 6 सप्ताह पहले शुरू होता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बात आ रही गोवा की, तो मैं आपको गोवा के बारे में बता दूं। गोवा की कैपिटल क्या है? तो गोवा की कैपिटल याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, पणजी है। गोवा के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो इनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लई। चीफ मिनिस्टर कौन है फ्रेंड्स? तो इनका नाम है प्रमोद सावंत। क्या नाम है? प्रमोद सावंत। ये बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं करंट अफेयर्स की रसमलाई, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आपसे डिस्कस करूंगा।
COP26 का आयोजन हाल ही में किस शहर में हुआ? तो देखिए कहां पर हुआ है, ग्लासगो में हुआ। ये कहां पर है? तो ये स्कॉटलैंड में। कहां पर है ये? स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट है, एनसीआरबी रिपोर्ट में आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र किस स्थान पर है? तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की रक्षा मंत्री बनी? तो हाल ही में ये कनाडा की रक्षा मंत्री बनी है। फेसबुक ने अपनी कंपनी का नया नाम क्या रखा है? तो देखिए इसका नाम मेटा कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में स्थित कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। किस देश के शोधकर्ताओं ने 2022 में पहली बार चंद्रमा पर खोजबीन के लिए नैनो रोबोट विकसित किए हैं? तो हाल ही में मैक्सिको ने विकसित किए हैं। देखिए मैक्सिको में इसकी डिजाइन बनाई गई है और 5 छोटे रोबोट बनाए गए हैं। इस रोबोट को 2022 के अंत तक चंद्रमा के लिए रवाना किया जाएगा और ये अपनी तरह का पहला वैज्ञानिक मिशन होगा। देखिए इस मिशन को फ्रेंड्स यूनाइटेड लॉन्च एलियांस वल्कन रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, लगभग 50 साल में चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान होगा। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारत और कौन सा देश संयुक्त कार्य समूह बनाने पर सहमत हुआ है? इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू फॉर्म अ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप? तो देखिए भारत और नेपाल इस ज्वाइंट समूह को बनाएगा, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप को बनाएगा। क्यों बनाएगा फ्रेंड्स? तो भारत और नेपाल दोनों पड़ोसी देश जो हैं धन का इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? जल विद्युत परियोजना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये जो समझौता है काठमांडू में हुआ है, नेपाल और भारत के ऊर्जा सचिव स्तर पर। देखिए इसकी संयुक्त संचालन समिति की 9वीं बैठक हुई है। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही है नेपाल की, तो आइए मैं आपको नेपाल के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता देता हूँ। ध्यान से सुनिए। देखिए ये नेपाल है, नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। आइए समझ लेते हैं कि नेपाल की सीमा भारत के किन राज्यों को स्पर्श करती है। तो देखिए पहला राज्य है उत्तराखंड, दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है, तीसरा राज्य यहाँ पर देखिए सिक्किम है, चौथा राज्य है पश्चिम बंगाल और 5वां राज्य है बिहार। तो 5 राज्यों की सीमा नेपाल को स्पर्श करती है। नेपाल की कैपिटल मैंने आपको बता दी क्या है? काठमांडू। यहाँ पर कौन सी मुद्रा का इस्तेमाल होता है? तो देखिए यहाँ पर नेपाली रुपया का इस्तेमाल होता है। नेपाल के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो इनका नाम है विद्या देवी भंडारी। क्या नाम है? विद्या देवी भंडारी। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो इनका नाम है शेर बहादुर देउबा। देखिए फ्रेंड्स, खबरों के पैकेट में आपके राजा सर आपके लिए एक नई खबर लेके आए हैं। हाल ही में यूक्रेन में रूस के हमले में दुनिया का सबसे बड़ा विमान नष्ट हो गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान है। इसका क्या नाम है? एंटोनोव AN-225 या फिर आप इसे कह सकते हैं मरिया। ये रूस और यूक्रेन युद्ध में हाल ही में नष्ट हो गया है। इसको डिजाइन 1980 के दशक में किया गया था और 1988 में पहली बार इसने उड़ान भरी थी। इसका इस्तेमाल डिजास्टर्स में किया जाता था, आपदाओं में किया जाता था, राहत सामग्री पहुंचाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये 84 मीटर लंबा है यानी 276 फीट का है और 850 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है। ये 250 टन कार्गो का परिवहन कर सकता है। अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। आपका पहला प्रश्न है, नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, मैक्सिको की मुद्रा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, COP26 का आयोजन किस शहर में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 4, ट्विटर के वर्तमान CEO कौन है? क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान का स्टेट एनिमल क्या है? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है ईमानदारी से। चलिए फ्रेंड्स, 1 मार्च का जो करंट अफेयर है उसका अब हम रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न है, किस संघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने इन्हें निलंबित किया है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो हाल ही में माधवीपुरी बूचू को बनाया गया है। कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय हवाई अभ्यास किस देश में होना था, जिसके लिए भारत ने हाल ही में से मना कर दिया है? तो ये भारत और यूके के बीच में होना था। मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो देखिए राफेल नडाल ने जीता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए कितने भारोत्तोलकों ने क्वालिफाई किया है? तो देखिए 12 वेटलिफ्टर ने हाल ही में क्वालिफाई किया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो देखिए हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, क्या नाम है इनका? गिरिराज सिंह नाम है। इन्होंने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है?
तो देखिए इसका नाम है लोकपाल ऐप। देखिए नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन है, 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया गया। पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? तो पहला 2020 में राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया गया। देखिए फ्रेंड्स, 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन से किस देश की बैंकों को हटाने का फैसला किया गया है? तो हाल ही में रूस के बैंकों को हटाया जाएगा। किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो हाल ही में कनाडा ने इसकी मंजूरी दी है। देखिए फ्रेंड्स, ये था 1 मार्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 2 मार्च के करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। इस 15 से 20 मिनट के लेक्चर में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं और आपके समय को भी बचाते हैं। दोस्तों, पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। दोस्तों, आज के सेशन का जो टारगेट है वो है 5000 लाइक्स का। दोस्तों, हमें और आपको मिलकर के धीरे धीरे हर टारगेट को पूरा करना है। चलिए, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।